कि जब मनुष्य अपने टाइम पर ही मरता है, मृत्यु निश्चित है, होगी। महापुरुष हो चाहे मायाबद्ध हो, सबकी होगी। अरे कहां है कोई महापुरुष अब तक संसार में? सब चले गए। और फिर देखो बड़े बड़े महापुरुषों का हाल। शंकराचार्य 32 साल में चले गए। कोई पूछे कि 32 साल में आप क्यों चले गए, कहां की आफत आई थी? अरे और रहते, पब्लिक का कल्याण करते। कोई 40 साल 48 साल रहे गौरांग महाप्रभु, कोई 50 के ऊपर गया, 60 70 80। तो इस प्रकार संतों का रहना भी हमारे मृत्युलोक में कोई निश्चित निर्धारित नहीं है। उनका भी एक समय है, वो जैसा भगवान का आदेश है उसके अनुसार उतने दिन वो रहेंगे। तो ये जो मंत्र है महामृत्युंजय का, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये एक मंत्र है वेद का। इसका मतलब है हमको अमरत्व दान करो, अमर कर दो। यानी ये आवागमन का चक्कर, भव बंधन का चक्कर, पैदा होना, मरना, फिर मां के पेट में उल्टा टंगना, ये इससे छुट्टी दे दो, ये भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहा है। तो इस मंत्र को कहते हैं मृत्युंजय मंत्र। तो संसार में जब कोई बड़ा सीरियस बीमार होता है और डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं, तो हम पंडितों को बुला करके ये मृत्युंजय का जाप कराते हैं। क्यों? वो पंडित लोगों ने कहा है कि इसके जाप कराने से वो मरेगा नहीं। यानी बेचारे उन पंडितों को पता ही नहीं है कि प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, और वो पंडित जी स्वयं मरेंगे जो दूसरे को जिंदा करने के लिए आते हैं। तो मृत्यु तो निश्चित है। और इस मंत्र का अर्थ भी ये नहीं है कि कोई मरता होगा तो उसको बचा लेगा। इस मंत्र का अर्थ है हमको मोक्ष दो, मुक्ति दो, अमृतत्व दो। इसलिए कभी भी कोई भ्रम में न रहे कि किसी भी कर्म से, धर्म से, यज्ञ से, व्रत से अथवा तपश्चर्या से कोई मरेगा नहीं, ऐसा आज तक न हुआ है न आगे होगा। मरना है एक दिन सबका निश्चित, और मरने के बाद भी जाना है, लेकिन उसकी बातें भगवान जानते हैं। वे फैसला करते हैं कौन कहां कब तक के लिए जाएगा, नरक में कि मृत्युलोक में कि स्वर्ग में, कि भगवान अपने यहां बुला रहे हैं। ये सब बातें भगवान पर डिपेंड करती हैं। न कोई ज्योतिषी बता सकता है, न कोई महापुरुष।